Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल की पार्ट नंबर 2। तो आर्टिकल की पार्ट नंबर 2 में आज हम सीखने वाले हैं वो है दी। यानी कि दी हमारे पास क्या था, पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि आर्टिकल हमारे पास होते क्या है और इसके टाइप कौन कौन से हैं। एक हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल था और इसके अलावा दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल था। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है डेफिनेट आर्टिकल के हवाले से कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ही डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो होता है दी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ और इसके जो इस्तेमाल है वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज हम इसको डीप स्टडी करने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे और कौन से एडजेक्टिव होते हैं जिससे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से नाम होते हैं जिससे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स कम माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान रहीम है। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ आर्टिकल पार्ट नंबर 2 में डेफिनेट आर्टिकल है आज हमारा टॉपिक। तो क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या कहते हैं कि इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। दोस्तों, ये क्या करता है, ये आमतौर पर किसी पर्टिकुलर किसी खास शख्स और इसके अलावा प्लेस, जगह और थिंग और उसके बारे में हम जब ये लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये आर्टिकल हमें इस्तेमाल करना होगा। यानी किसी खास जगह, चीज़ और इसके अलावा शख्स के से पहले हम जो दी लगाते हैं, जिससे पहले हमें क्या हो, उसकी मालूमात हो कि वो कौन सा चीज़ है, क्या चीज़ है, कौन सा बंदा है, कहाँ से आया है। तो ये मालूमात जो है जिसके पहले हमें मालूम हो कि वो है क्या। तो दोस्तों, उससे पहले हम दी लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और आज हम जो दी का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस आपके सामने दिए हैं। इसके बाद मैं आपको और भी सेंटेंस देने वाला हूँ जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि इसका इस्तेमाल हमें किस तरह करना है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर यूनिक पीपल की बात की जाती है और इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं, जो यूनिक होते हैं, जो खास चीज़ें होती है, उससे पहले हम क्या करते हैं, दी लगाते हैं। और इसके अलावा यूनिक यानी कि जो खास पीपल होते हैं, यानी कि जो खास लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बंदा जिसके बारे में हमें पहले से मालूमात हो कि वो है कौन और कहाँ से आया है और वो क्या है, दोस्तों उससे पहले हम क्या करेंगे, दी लगाएंगे। तो पहला एग्जांपल इसका क्या है, कहते हैं कि द सन, यानी कि सन क्या है, सूरज क्या है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि सूरज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो सूरज जो हमारे पास है, जब ये एक है और ये यूनिक है, सारी दुनिया में जब हम देखते हैं तो सूरज हमारे पास ये एक ही सूरज है और इसका जो धूप है वो हम इस्तेमाल करते हैं गर्म होने के लिए। तो दोस्तों, जो सन है ये हमारे पास एक खास नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सन से पहले हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सन के बारे में सबको पता होता है और सन जो है ये हमारे पास एक कॉमन नाउन, जैसा कि इनकी कॉमन नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक कॉमन सी बात है, यानी कि हर बंदा इसको जानता है। अब इसके बाद जो है वो है दी। दोस्तों, यहाँ पर जो है ये अर्थ नहीं, यहाँ पर क्या है, ये अर्थ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये टी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है दी अर्थ। अर्थ के बारे में भी आप जानते हैं कि ज़मीन हमारे पास जो है वो एक ही है, तो ज़मीन से पहले भी हम दी लगाएंगे। और इसके बाद जो अगला है वो है द प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है, उससे पहले हम क्या करेंगे, दी लगाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के सदर आप लोगों को मालूम है कि मौजूदा दौर में, यानी कि जो पीटीआई का दौर है, तो इस दौर में हमारे पास जो हमारा प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी, जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की बात की जाती है, तो प्रेसिडेंट जब भी हम कहते हैं कि फलाना प्रेसिडेंट, तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे, दी लगाएंगे। और इसके अलावा सीईओ यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर, तो उससे पहले भी हमें क्या करना होगा, दी लगाना होगा। और इसके अलावा जो अगला है इसका इस्तेमाल वो है विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जिसमें होल ग्रुप हो, जिसमें कई पीपल हो, कई लोग हो, तो वो उससे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि जो इस्तेमाल है दी का वो हम कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है दी यंग, यानी कि यंग यानी कि जवान। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दी यंग इस्तेमाल करूँगा तो किस तरह करूँगा, मैं कहूँगा कि द यंग स्टूडेंट इज नीडेड टू डू समथिंग फॉर
देयर कंट्री। तो यहाँ पर जो मैं ये सेंटेंस कहता हूँ कि मैं यहाँ क्या लगाता हूँ, दी यंग स्टूडेंट, दी यंग पीपल। तो दी यंग से मेरा क्या मतलब है कि नौजवान। तो नौजवान जब मैं यहाँ पर दी यंग लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि नौजवान पीपल, नौजवान स्टूडेंट, यानी कि बहुत सारे लोगों की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो इसके अलावा जो है दो ओल्ड, यहाँ पर जब मैं दो ओल्ड इस्तेमाल करूँगा कि द ओल्ड पीपल इज़ वेरी वीक, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर द ओल्ड इस्तेमाल किया, यानी कि बहुत सारे बूढ़े लोगों के लिए यहाँ पर मैं द ओल्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा जो अगला है वो है द रिच द पुअर। दोस्तों द रिच द पुअर ये भी इसी तरह होता है कि मैं अगर बात करता हूँ कि ख़ास कर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में जितने भी अमीर बंदे हैं वो ज़कात दिया करें। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम होल ग्रुप की बात करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दी लगाएंगे। इसके अलावा जो अगला इस्तेमाल है इसका वो है विद फेमस बिल्डिंग्स, यानी कि फेमस बिल्डिंग के साथ हम क्या करेंगे, दी लगाएंगे। इसके अलावा द म्यूज़ियम, यानी कि म्यूज़ियम जो हमारे पास होते हैं उससे पहले हम दी लगाएंगे। एंड मोनीमेंट्स, दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड को आप इस तरह प्रोनाउंस करें, मोनीमेंट्स। इसका इस्तेमाल हम करेंगे मोनीमेंट्स, यानी कि मोनीमेंट जब इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो वो करेक्ट होगा, वरना वो गलत होगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है, वो है द कायदे आज़म टॉम, यानी कायदे आज़म का जो मज़ार है वो इसका एग्जांपल है कि उससे पहले वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, एक मोनीमेंट्स, यानी कि एक यादगार जगह है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दी लगाएंगे। इसके अलावा द एफएल टावर है। दोस्तों एफएल टावर के बारे में आप लोग जानते हैं कि एफएल टावर जो है ये पेरिस में बनाया गया है। आई थिंक ये 1889 में बनाया गया था और इसकी जो लंबाई है ये 984 आई थिंक इसकी जो लंबाई है वो है, तकरीबन 300 फीट बनती है। तो दोस्तों जो एफएल टावर है इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी क्या है, ये आपके पास एक मॉन्यूमेंट्स है, एक यादगार चीज़ है, या अगर हम इसको बिल्डिंग भी कह सकते हैं कि क्या है, एक फेमस, यानी कि एक मशहूर बिल्डिंग है। तो इससे पहले भी हम क्या करेंगे, दी लगाएंगे। और इसके अलावा द ताजमहल। दोस्तों यहाँ पर जो ताजमहल है ये भी आप लोग जानते हैं कि जो इंडिया में एक महल है जो पुराने दौर में, यानी कि जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने यहाँ पर जो इंडिया में तमीर किया था, यानी कि जो ताजमहल है, इससे पहले भी हम दी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये भी हमारे पास एक फेमस क्या है, एक फेमस बिल्डिंग भी हम इसे कह सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो हम करेक्ट अगर हम कहेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक फेमस मॉन्यूमेंट्स है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो तीसरा इस्तेमाल था वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अब जो चौथा इस्तेमाल है वो है विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री मैं कहता हूँ कि ये मार्कर जो है ये अच्छा है, और अगर इसके अलावा मैं कहता हूँ कि मार्कर जो है ये बहुत अच्छा है, और अगर इसके अलावा मैंने कहा कि मार्कर सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की, यहाँ पर क्या है, ये सबसे अच्छा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर इसके अलावा मैंने कहा कि ये मार्कर बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी कि जो मैं हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये सबसे अच्छी है, तो वहाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे पहले भी हम दी लगाएंगे। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड से पहले हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री नाउन से पहले हम क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल दी हाईएस्ट, यानी कि सबसे ऊंचा। इसके अलावा द लोएस्ट भी हम कह सकते हैं, जो इसका क्या है, अपोजिट है। और इसके अलावा जब हम यंग की बात करते हैं कि यंग, यंगेस्ट, और यंग, यंगर, यंगेस्ट, यानी कि इस तरह हम बनाते हैं कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को हम क्या करेंगे, यंग का यंगर होगा और यंगर का फिर हम यंगेस्ट बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर उससे पहले भी हम क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा ओल्डर, तो ओल्डर से हमारे पास जब सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी ओल्डेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने ये सीख लिया कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल में दी का इस्तेमाल हम किस तरह और कब कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ा कि उसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे और वो होता क्या है। सो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।